हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आया एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरे साथ पूरा देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। ये है 9 साल की मोरक्कन गर्ल जिसको रोनाल्डो के फैंस ने की धमकी दे दी और फैमिली डिप्रेशन में, क्योंकि रोनाल्डो के बारे में इसने जोक क्रैक कर दिया। यहाँ पर यूएस में फॉक्स प्रो में डेली मोरे नाम का आदमी मर गया क्योंकि फैंस से झड़प हो गई। इंडियन यूट्यूबर को एक शो में, जो कि स्क्रिप्टेड शो है, उसमें कुछ बोल दिया सामने वाले बंदे ने, तो उनके फैंस ने घर जाके उनकी फैमिली को मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। और केविन अंडरवुड के तो फैंस ने यही कह दिया कि या तो अवार्ड दो वरना हम दंगे कर देंगे। ये है स्टैंड कल्चर, जिसे ओबीडिएंट फॉलोइंग भी कहते हैं या ब्लाइंड फॉलोअर भी कहते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। जिसका मतलब है किसी फैंडम के प्रति, कोई भी टीम का हो सकता है, इन्फ्लुएंसर का हो सकता है, सेलिब्रिटी का हो सकता है, उसके प्रति एक्सट्रीम बिहेव करना, बिना लॉजिक उसको ब्लाइंड फॉलो करना। अरे एलविश भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! और अगर कोई उसके बारे में विरोध करे तो उसे ना सुनना या आक्रामक हो जाना। पिछले 10 साल में जब से सोशल मीडिया डेवलप हुआ है, भाई साहब स्टैंड कल्चर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। आप रोड पे निकल के किसी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी के बारे में कुछ विरोध में नहीं बोल सकते। पता नहीं आप जिंदे बचोगे नहीं बचोगे। इतना खतरनाक हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे खुले में किसी व्यक्ति के बारे में अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते, क्योंकि लीगल इलीगल तो छोड़ो, उनके फैन आपको मारने मरने को उतार हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर देते हैं, दंगे भी होते हैं। कैसे रह सकता है ऐसे डेंजरस माहौल में आदमी? यदि आप उन व्यक्तियों में से हो जो अपने इन्फ्लुएंसर के प्रति या सेलिब्रिटी के प्रति कुछ विरोध सुन तक नहीं सकते, तो भाई तुम बेहद खतरनाक हो, तुम स्टैंड कल्चर का पार्ट हो। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अपने इन्फ्लुएंसर को इतना भी दूध का धुलवा मत समझो। वो तुम्हें यहाँ पर बेचने आए हैं, तुम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुमसे वो किसी न किसी रूप में सिर्फ पैसा कमाते हैं। डिजाइन स्वेटर कपड़े उनसे कम प्राइस में इंडिया में हमने लाने की कोशिश करी है। कैसे लगे आपको कपड़े? या तो तुम्हें वो कोई प्रोडक्ट बेचेंगे या तुम्हें प्रोडक्ट बना के बेच देंगे। 3 तरह से करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कॉन्फिडेंस ट्रिक। क्या चल रही है मार्केट में? बढ़िया। तो शुरू में किसी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, बुराइयां करते हैं, बुरा बोलते हैं। समय के साथ आपका कॉन्फिडेंस उनमें हो जाता है कि हाँ भैया, ये तो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही बढ़िया आदमी है। और कुछ दिनों बाद उन्हीं कंपनी की आपको वीडियो मिलेगी, उन्हीं कंपनी को प्रमोट करते हुए आपका इन्फ्लुएंस उन पे मिल जाएगा। कायला मासा ने अपने अकाउंट के स्क्रीनशॉट दिखा दिए, पैसे दिखाए फिजिकल, और लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लिया कि हाँ सचमुच में पैसे कमा रही हूँ। और फिर लोगों को लूटते हुए पकड़े गए। बाद में चार्ल्स सोबराज करता था ऐसा, विदेशियों के पर्स कटवा देता था और फिर खुद ही पकड़वा देता था, और फिर विदेशी उसको दोस्त समझने लग जाते थे और फिर वो उन्हीं को लूट लिया करता था। तो कोई इन्फ्लुएंसर बहुत ऑनेस्ट है, कुछ भी दिखा रहा है, तो हो सकता है अभी सच दिखा रहा हो, बाद में तुम्हारा काटेगा वो। दूसरा, जो भी वो दिखा रहे हैं लाइफ स्टाइल, गरीब है तो अमीर दिखा रहे हैं, अमीर है तो गरीब दिखा रहे हैं। जैसे अंशा मोहन को देखो, यहाँ पर अपनी गरीब की फोटो इनकी वायरल हो गई, बहुत मस्त फॉलोअर बढ़े कि ये गरीब लड़की कितनी सुंदर है। अरे भैया वो मॉडल थी, उसके फॉलोअर कितने बढ़े, कितने उनको प्रमोशन मिले और मस्त करके पैसा छाप रही है। काय सेनेट नाम का पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है भाई, 7 दिन जेल में लाइव स्ट्रीमिंग की। भाई लोग कितने परेशान हुए उनके लिए। फिर बोला कि मिस्टर बीस्ट ने उनकी बेल भी कराई है। सब झूठ था, ना कभी जेल हुई ना कभी बेल हुई, बल्कि मलेशिया के इन्फ्लुएंसर ने तो जेट ही ले लिया रेंट पे। और नाइजीरियन का ये इन्फ्लुएंसर हस पपी भाई लोगों को दिखा रहा है मैं बड़ा लाइफस्टाइल जी रहा हूं, इतने पैसे कमा रहा हूं, तुम भी कमाओ। मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गया ये आदमी। ये करते हैं सैड फिशिंग। सैड फिशिंग का मतलब है अपने इमोशंस को एग्जरेट करके दिखाना, ताकि लोगों का किसी न किसी तरह सपोर्ट मिल जाए, इमोशनल सपोर्ट, फॉलोअर बढ़े, प्रमोशन मिल सके, पॉपुलैरिटी मिले। बैले गिब्सन ने कहा कि मुझे कैंसर है, मेरा डायग्नोस चल रहा है, और भाई लोगों ने क्या फंडिंग दी बेचारों ने, 1-1 रुपए 2-2 रुपए गरीबों ने भी दी। बाद में पता चला कभी कैंसर था ही नहीं उसको, कभी कैंसर का डायग्नोस नहीं हुआ है। आपने देखा इन्फ्लुएंसर बताते हैं मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया, मेरे चैनल पर झूठी स्ट्राइक आ गई, मेरा चैनल बंद होने जा रहा है, हाथ जोड़ने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, मैं चैनल बंद कर रहा हूं। उनके चैनल बंद भी नहीं होते हैं, दुखी हूं, परेशान हो रहा है, घंटा दुखी परेशान है। भाई वो तुम्हें इकट्ठा कर रहा है, जितने ज्यादा तुम होगे, जितने ज्यादा तुम लॉयल फॉलोअर होगे, उनको उतनी ही ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, उतनी ज्यादा तरीके से तुम्हें आसानी से बेच सकते हैं। वो तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, जिसे तुम चाहते भी नहीं हो। कभी कभी तो तुम्हें नुकसानदेह प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। यहाँ पर अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर ने डील
की कंपनी के साथ, जहां पर वो हाइड्रोजन होमोसाइड ही बेच रहे थे, वजन कम करने के नाम पे डील की गई। वो तो पकड़े गए, बच गए लोग। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक इन्फ्लुएंसर एक वीडियो बनाता है, पसंद आ गई बंदे को, इतनी ही बात है ना। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर के प्रति मरने मारने को कैसे तैयार हो जाता है, यहाँ पर एक साइकोलॉजी काम करती है, लैक ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। ऐसे लोगों में तार्किक क्षमता नहीं होती, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते, वो फैक्ट चेक करने की उनमें क्षमता नहीं होती, उनमें कॉन्फिडेंस लो होता है। रीजन व्हाटएवर, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है भैया, पढ़े लिखे ना हो, कुछ ब्रेन डैमेज ना हो, वो साइको जनरल कैटेगरी में नहीं आते, बहुत लो आईक्यू वाले होते हैं, तो वो इस तरह पागल हो जाते हैं। दूसरा, इसमें सिग्मंड फ्रायड की ट्रांसफरेंस की थ्योरी डायरेक्ट काम करती है। ट्रांसफरेंस की थ्योरी का मतलब है कि एक व्यक्ति के इमोशंस दूसरे में ट्रांसफर कर देना। आपने नोटिस किया है कि व्यक्ति लोग बड़े भाई में अपने पिता के इमोशन ट्रांसफर कर देते हैं। आप अपने टीचर को बड़ा भाई या फादर फिगर समझने लग जाते हो, एक लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड में फादर की क्वालिटी वाले इमोशन ट्रांसफर कर देती है, तो तुम भी शायद अपने इन्फ्लुएंसर को बड़ा भाई समझते हो। कई बार देखा ना, भाई है, हमारा भाई है, भाई है, तुम तो भाई मान ही लेते हो, सारे इमोशंस ट्रांसफर करके ऐसे अटैच हो जाते हो कि कुछ भी उसके साथ होगा तो इमोशनली हर्ट हो जाते हो। लेकिन इन्फ्लुएंसर का तुमसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर को भाई समझ लेते हैं और फिर इनके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और एक छोटा सा रीजन स्टॉकहोम सिंड्रोम का भी है, जहां पर एक होस्टेज किडनैपर से इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कोई किडनैपर या ऐसे हैं, बट इट्स लाइक एक टाइप का बाउंड है जहां पर वो पावर में है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो यू फील इमोशनली कनेक्ट। और इन सब रीजंस के कारण तुम एक साइको जैसा बिहेव करने लग जाते हो। अब तुम्हें समझना होगा कि यदि तुम ऐसे हो या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको क्या सीखना चाहिए। देखो, आप एक लिमिटेड वैल्यू दो अपने इन्फ्लुएंसर को अपनी लाइफ में। कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं, इन पर ध्यान रखना। सबसे पहला है कि लव द कंटेंट नॉट क्रिएटर। देखो भाई, एक क्रिएटर ने एक कॉमेडी वीडियो बनाई, एजुकेशनल वीडियो बनाई, या जो भी है, सीखो, ज्ञान लो, हंसो, कूदो और निकलो यहां से। अपने इमोशंस आपको इन्फ्लुएंसर को देने की जरूरत नहीं है, उसको भाई समझने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें एज ए प्रोडक्ट यूज करेगा, करने आया है, तुमसे पैसे कमाने आया है, इतना ही मतलब रखो उससे। एक हलवाई के पास आप लड्डू खाने जाते हो तो लड्डू खाओ, हलवाई को अपना दिल दे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करते। जितना उन्होंने तुमसे रिश्ता रखा है, तुम भी उनसे उतना ही रिश्ता रखो, एंड यू आर कंप्लीटली प्रोग्रामेबल। इन्फ्लुएंसर इसी का यूज करते हैं, एक जानकारी को 3-4 बार बता देना, अलग अलग सोर्सेज से दे देना, इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। जब आपको एक जानकारी विभिन्न रिसोर्सेज से मिल जाती है, कई बार मिल जाती है, 4-5 बार वो बंदा कह रहा है, तो आपको दिमाग चेक करवाना ही बंद कर देता है और बिलीव करना शुरू कर देता है। तो आपका इन्फ्लुएंसर आपको 4-5 बार बताता है कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, मैं हवाई जहाज में रहता हूं, मेरा बड़ा घर है, मैंने इससे पैसे कमा लिए, मैं गरीब हूं। 3-4 बार कहने के बाद आपको लगता है ठीक ही कह रहा होगा और दिखा भी रहा है और प्रूफ भी मिल रहा है, लेकिन ये सब एक झूठ हो सकता है, एक दिखावा हो सकता है। तीसरा, रिस्पेक्ट अदर्स चॉइस। यदि आपके इन्फ्लुएंसर को कोई पसंद नहीं करता है तो एक्सेप्ट इट कि भैया उसकी डिफरेंट पसंद हो सकती है, उसकी मर्जी है, तुम बुरा मत मान जाओ, उस पर चप्पलें लेके मत चढ़ जाओ कि क्यों नहीं पसंद करता, रैपर नहीं मार देने का, कैसे नहीं पसंद करता, तू बढ़िया तो आदमी। अरे भैया, होगा बढ़िया, तुम्हारे लिए बढ़िया है, जरूरी है बंदा सबके लिए बढ़िया हो। तुम्हें पसंद है तो अपने तक रखो, ठीक है, यू आर नॉट अ अथॉरिटी। यदि आपके इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ हो गया है, इलीगल, दुर्घटना, प्रॉब्लम, FIR, कुछ भी हो गया है, तो तुम कानून नहीं हो, तुम संविधान नहीं हो, तुम सरकार नहीं हो, तुम इमोशनली इसको कह सकते हो कि हो जाएगा सब ठीक, सही हो जाएगा, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। सपोर्ट का मतलब है तुम बिना वायलेंट होके किसी की मार पिटाई के साथ भी सपोर्ट कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि उस पे केस हो गया जो कि अभी साबित भी नहीं हुआ, तो तुम जिसने केस किया है उसको धमकियां देना शुरू कर दो, उसको पीटना शुरू कर दो, नहीं। और फैक्ट चेक करने के बाद डालो, जो भी आपका इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है क्रॉस चेक करने के बाद डालो। जो बोल दिया मुंह पे उसने, उसे मान लेना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारो, जो मैंने पहले बोली थी कि इन्फ्लुएंसर के लिए, मेरे लिए तुम बस एक पैसे कमाने के माध्यम हो, तुम एक प्रोडक्ट हो। देर सवेर इन्फ्लुएंसर या तो तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचेगा, पैसे कमाएगा, या तुम्हें ही प्रोडक्ट बना के वो बेच देगा। उसका रिश्ता तुमसे सिर्फ एक प्रोडक्ट का है, तुम भी उससे रिश्ता ऐसा ही रखो, तुम उसके भाई मत बन जाओ। उसके साथ कुछ हो गया तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो इन्फ्लुएंसर बनता है उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा, वो झूठ बोलेगा ही, उसका काम नहीं चलेगा। अरे भगवान कृष्ण का काम नहीं चला, उनकी इंटेंशन तो कितने बढ़िया थी, उनको झूठ बोलना पड़ गया था। तुम्हारा इन्फ्लुएंसर क्या घंटा सच्चा रह सकता है? नहीं भैया,
और यदि तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैं तो जिसका फैन हूं वो तो झूठ नहीं बोल सकता, भाई मैं नहीं सुन सकता उसके बारे में, बहुत नादान हो तुम। गाइस अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।